प्रभु प्राणनाथ दर्शन छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज भारत भूमि धर्म अध्यात्म एवं दर्शन की भूमि है। सत्युग द्वापर त्रेता एवं कलयुग 4 युग बताए। कितने ही धर्म पंथ और संप्रदाय इस भारत भूमि में आए। कितने ही महान तत्व चिंतक महापुरुष धर्मज्ञ ज्ञानी जन जिन्होंने अपनी मानव मात्र के लिए नई विचारधारा खुले तौर पर जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, सत्य को द्वापर को त्रेता एवं कलयुग से एक ही प्रणाली शिष्टाचार एवं संस्कार किया है जिसे हम प्रणाम कहते हैं। सतयुग में भी प्रणाम कहा गया, त्रेता में भी प्रणाम कहा राम ने, द्वापर में अभिवादन एवं शिष्टाचार पे प्रणाम अभिवादन के तौर पे चला। कलयुग में प्रणाम चला, लेकिन साथ में जय श्री राम जय श्री कृष्ण गुरु में हे राम सब अलग अलग चल रहा है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाम क्यों कहा गया? प्रणाम से 4 प्रकार की अनुभूति, 4 प्रकार के फायदे, 4 प्रकार की परब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद जो उनकी कृपा से मिलता है। प्रणाम कहने से मानव मन को, मनुष्य को धन, वैभव, यश एवं कीर्ति, धन, वैभव, यश एवं कीर्ति 4 चीज प्रणाम करने से प्राप्त है। क्योंकि प्रणाम एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ता है। तो महाभारत में श्रम भीष्म पितामह ने बाण शैया पे लेटे लेटे कहा था, श्री कृष्ण प्रणामी पुनर्भवाय, मतलब जो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है वही प्रणामी है। तो प्रणाम परंपरा इस कलयुग में 28वें कलयुग में 400 साल पहले श्री नजानंद संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। प्रभु प्राणनाथ दर्शन 125 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। अभी हम नजानंद संप्रदाय कुछ नीति नियम सिद्धांत आचार विचार प्रणाली एवं संप्रदाय की पद्धति के बारे में तार्किक तौर पर, दलील तौर पर, ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ नजानंद संप्रदाय का आविर्भाव इस 28वें कलयुग में क्यों हुआ, इसमें ब्रह्म एवं ब्रह्म शक्तियों की बात कही गई। ब्रह्म सृष्टिया मौय एवं ब्रह्म शक्तियां इस 28 कलयुग में अवतरण लेगी। उनका अवतरण लेने का कारण क्या है और ये परमधाम से जो ब्रह्म शक्तियां यहाँ है उनका कलेवर तो यहाँ दिया है, तो उन्हें जागृत करने के लिए कौन सा महापुरुष प्रकट होने वाला है। ब्रह्मांड में 3 प्रकार के सृष्टि, ऐश्वर्य सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि एवं जीव, सभी जीवों का उद्धार होने वाला है। इत्यादि सभी बातों का स्पष्टीकरण हम विशेष तौर पर संक्षिप्त में आपको बताने का आज से प्रयास करेंगे। तो निजानंद संप्रदाय का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस लिए करना पड़ेगा, उसे तार्किक तौर पर, दलील तौर पर, ऐतिहासिक प्रमाण जिसमें सत्य का द्वापर त्रेता एवं कलयुग में जितने भी धर्म ग्रंथ थे, पंथ और संप्रदाय थे, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ हम आपको बताएंगे। प्रथम अध्याय अप्रकट अखंड ज्ञानपूर्ण
इस संप्रदाय को जगत में लाने वाले आचार्य प्रखर पूज्य पाद श्री 108 श्री नदानंद प्रभु, जिन्हें सदगुरु धनी देवचंद जी के नाम से जाना जाता है, वो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रवक्ता एवं स्व लीलादेत ब्रह्म को मानने वाले थे। उनके मंतव्य अनुसार, उनके मतानुसार ब्रह्म प्राप्ति, परब्रह्म प्राप्ति, श्री कृष्ण परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को पाने का, दर्शन करने का, उनको जानने का, समझने का एक ही उपाय, एक ही सरल सुगम मार्ग केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति। ज्ञान को भी उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। क्यों? ज्ञान को उन्होंने भक्ति का स्वरूप माना। आत्मज्ञान मानव हृदय में बसा, हृदय तन मन में बसा जो आत्मज्ञान है, वो प्रेम लक्षण के बाहर की वस्तु नहीं, लेकिन अगर अंतर में ज्ञान एवं प्रेम दोनों की एकता जब हो जाती है, तभी उनके द्वारा अनुदित और प्रकट अनादि परब्रह्म परमात्मा का रहस्य प्रादुर्भाव होगा, हमें उनके दर्शन होंगे। ऐसा सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज का मानना था। श्री नदानंद प्रभु का प्रादुर्भाव आज के पाकिस्तान, जो मारवाड़ में आने वाले उमरकोट गांव में हुआ, वो अवतार कोटि के महापुरुष नदानंद दिव्य विभूति में से एक थे। ब्रह्मधाम से परमधाम से, हिंदू पक्ष में परमधाम ब्रह्मधाम, मुस्लिम पक्ष में अर्ज अजीम, जो ब्रह्मात्म है, ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म शक्ति है, जब परब्रह्म परमात्मा के साथ मिश्री प्रेम गोष्ठी हुई, प्रेम संवाद हुआ, उसी के तहत ब्रह्म शक्तियों को पंच भौतिक जगत, एक कालमय के ब्रह्मांड में शरीर धारण करना पड़ा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये जो ब्रह्म शक्ति आए कालमय के ब्रह्मांड में कलयुग है, साक्षात किसी भी स्वरूप में न आने वाली है, न कभी आई। तो उनकी जो आंतरिक प्रवृत्तियां है, उनका केवल परमधाम से उनका आवेश, वो भी आंतरिक शक्ति, आंतरिक प्रवृत्तियां इस कालमय के ब्रह्मांड के जीवों के ऊपर धारण करेगी। जो जीव उस ब्रह्म सृष्टि को, ब्रह्म शक्ति को धारण करेगा, उसे ब्रह्म शक्ति या ब्रह्म सृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस जगत में जो भी स्वरूप धारण किए, वो सपाया जन्य पंचभौतिक तन है। जैसे काल में ब्रह्मांड में आई, तो परमधाम में जो परब्रह्म परमात्मा के साथ जो संवाद हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्म गोष्ठी हुई, वो अपने ज्ञान को वो भूल गई, मन परमधाम को भूल गई, सब अक्षात परब्रह्म परमात्मा को भूल गई। बस उसी ब्रह्म शक्तियों को जागृत करने के लिए साथ साथ वापस उन्हें परमधाम पहुंचाने के लिए इस बहाने के ऊपर इस जगत के जीवों को मोक्ष में, जिसमें ईश्वरीय जीव और ब्रह्म से तीनों के लिए श्री सुंदरी 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सदांश की सिंद्र शक्ति जो आई, जिन्हें हम सदगुरु धनी देवचंद जी कहते हैं, उन्हें और परमात्मा ने स्वयं का तेज बल स्थापित किया। उनके द्वारा ही परब्रह्म परमात्मा के अमर स्वरूप स्तुति एवं उनके द्वारा स्फुरणात्मक जो ज्ञान है वो देकर परस्पर प्रेम संपादन करके सभी को जागृत करके वापस परमधाम में ले जाना, यही इस संप्रदाय का प्रकट होने का कारण। महाश्वतंत्र अध्याय 40 में स्वयं शिवशंकर उमा से कहते, कदा मोह जोगा यदा भग्न भविष्यवत तदेव चंद्र साक्षात भवती रुद्र। ब्रह्मधाम में प्रभु ब्रह्म शक्तियों को आदेश से सूचना किया था, ये ब्रह्म सृष्टियां, ये ब्रह्म शक्तियां
कदाच आप इस काल माया के ब्रह्मांड में चलित हो जाओगे, मुझे भूल जाएगी, मेरे स्वरूप को भूलाए, मेरे धाम को अगर भूल जाएगी, तो सुंदरी नामक ये जो शक्ति है वो सभी आपको उद्धार करने के लिए वो ज्ञान रूपी तलवार लेके आपके आएगी। वो आपको परम धाम का वो ज्ञान देगी, जिससे आपको परम धाम की वापस स्मृति आ जाएगी। जगत के जीवों को उद्धार के लिए जब स्वयं साक्षात पार्वती जी ने प्रभु शंकर से जब प्रश्न पूछे माहेश्वर तंत्र में, पार्वती जी ने क्या पूछा? शिव ब्रह्म पुरुष ब्रह्माद्यतस्य वासना दिव्या तास्मिका च परमा शुभन सुंदरी प्रिया मनुदृश्य कुरे सुत्य नरूपशा दर्शति चंद्रा नामा पुरबल के हरि तस्युपगति। हे पार्वती, शिव जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म दिव्य ब्रह्म ज्ञान की वासना रूपी ब्रह्म शक्ति जो सुंदरी है उस जगत में आएगी। वो परम तेजस स्वरूप सुंदरी परमात्मा की अनन्य प्रिय शक्ति है, प्रिय शक्ति है। वो मारवाड़ देश में उमरकट में आएगी, पवित्र कुल में पुरुष स्वरूप में अपना तन धारण करेगी, जो देव चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो समग्र जो के अशुभ गति और जन्म मरण के आवन का जो 84 लाख का जो योनि को जो फेरा है उसको टालने का वो काम करेगी। इस प्रकार शिव जी ने उपदेश दिया। उस आशय की पुष्टि करने के लिए अथर्ववेद में, चारों वेद में, अथर्ववेद में चतुर्थ एवं पंचम कांड में ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्म शक्ति या परब्रह्म परमात्मा के आने की गवाही दी है। वो मैं मंत्र आपको सुनाना चाहता हूं। अथर्ववेद सूक्त 1 मंत्र 6 नुन तदश काब्दो हिरोधि महादेवस्त पूर्वश्य धाम एवं जगने बहुमी साकार मिथ्या पूर्वे अर्थे विसंते सन्तु अर्थात कांतदर्शी देवचंद्र प्राचीन महान देव परमात्मा निश्चय जानता है। सबको साथ में इस जगत में प्रकट होंगे, सभी को साथ में जैसे परम धाम से आए वैसे ही सभी को परम धाम ले जाएंगे और सभी अपने साथियों को परम धाम की सौगात का, संबंध का, स्वरूप का, धाम का एवं परम धाम से परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की जानकारी है। उनको जागृत करने के लिए अथर्ववेद में 5 सूक्त में 3रा मंत्र भी वस्ते शुकाय तन्वरीय क्षर दिरण्य सुख युक्त कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है देवचंद्र स्वयं के आत्मबल से सभी को प्रकाश लाने के लिए 5 शक्ति या सदगुरु में जो होगी वो सभी को कालांतर में महाराज ठाकुर जिन्हें हम महामती श्री प्राणनाथ जी मानते उन्हीं के अंदर उस सभी शक्तियों का निरूपण कर दे। वो स्वर्ण के समान संपूर्ण जगत को जागृत करने के लिए परम धाम में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा यह समग्र निदान संप्रदाय का समग्र विश्व में विश्वबंधुत्व मानव धर्म शक्त धर्म दीन धर्म की स्थापना होगी। वस्तुतः कालांतर में सदगुरु धनीदेव जी महाराज के अंतर्धान होने के बाद प्रभु प्राणनाथ ने उस कार्य को पूर्ण किया और इस संप्रदाय को उन्नत बनाया। इस संप्रदाय का 5 मेन टॉपिक क्या है? ब्रह्म शक्तियों का जगत में प्रकटन क्यों हुआ? नंबर 2, उनके जागृत करने के लिए महापुरुष सदगुरु धनीदेव जी महाराज या महाराज ठाकुर महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रकट होना। और ये दोनों के तहत ब्रह्मकर्णा के द्वारा जगत का जीवों का उद्धार होना इत्यादि बातों के अथर्ववेद माहेश्वर तंत्र भविष्य पुराण से हमें साबित करने का प्रयास किया क्यों ये संप्रदाय का इस काल माया के ब्रह्मांड में प्रकट होना। आज का एक अध्याय हम पूर्ण करते, कल हम दूसरे अध्याय में बताएंगे कि आगे की घटना क्या हुई, कैसे हुई। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते। प्रणाम, शुभ।